हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, चीफ मिनिस्टर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। तो उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए ये स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित सवाल जो है वो एग्जाम में हमको पूछा जा सकता है। तो विस्तार से इस पूरी की पूरी योजना को, इस पूरी की पूरी स्कीम को हम यहाँ पे समझेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाना है। आर्टिकल कहता है द गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द रजिस्टर्ड वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको एक वादा जो है वो किया था कि उनको सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी। क्योंकि कोरोना काल में जो हालात हम सब ने देखे हैं वो बहुत ही ज्यादा भयभीत कर देने वाले थे। ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए, जो कि एक्चुअली मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो या किसी भी प्रकार की समस्या में सबसे पहले यही लोग जो हैं जिनके सर्वाइवल जो है वो स्टेक पर आ जाता है। तो ऐसे लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी देने के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। तो इस दिशा में सरकार ने अब एक पहल भी करी है। द गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन। क्या है ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव? उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन सरकार ने जो है एक योजना को शुरू किया है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसको नाम दिया गया है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को जो है वो फायदा देने वाली है। Under the scheme, there is a provision of maximum financial assistance of 2 lakh rupees in case of accidental death and disability of worker. तो ये जो वर्कर्स हैं, ये जो श्रमिक हैं, अगर इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ इनकी हो जाती है, तो इनको जो है वो 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। ये स्कीम जो है ये स्पेशली उन लोगों को हेल्प कर रही है जो कि कंस्ट्रक्शन आदि के काम में इन्वॉल्व है, जो कि इस तरीके के काम करते हैं जहां पे उनकी जान को जोखिम हो सकता है, जहां उनकी डेथ की हो सकती है या फिर किसी प्रकार की परमानेंट डिसेबिलिटी जो है वो उनको हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹2 lakhs वुड बी गिवन टू दी वर्कर और हिज फैमिली। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, द असिस्टेंस अमाउंट विल बी पेड इन 6 कैटेगरीज। तो 6 श्रेणियों में ये पूरी की पूरी सहायता राशि जो है वो दी जाएगी और ये पूरी की पूरी कॉस्ट जो है वो राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बेयर करेगी। तो क्या 6 कैटेगरीज है जिसमें ये अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा? सबसे पहली कैटेगरी में क्या होगा? 100% अमाउंट विल बी पेड इन केस ऑफ डेथ और टोटल डिसेबिलिटी। अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या पूर्ण रूप से विकलांग वो हो जाता है, तो 100% यानी कि पूरा का पूरा 2 लाख रुपया जो है टोटल डिसेबिलिटी के केस में उसको, और डेथ के केस में उसकी फैमिली को जो है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। 100% अमाउंट विल बी पेड इन केस ऑफ डैमेज ऑफ बोथ हैंड्स और बोथ फीट और बोथ आईज। दूसरी कैटेगरी है, अगर किसी श्रमिक के दोनों हाथ जो है वो काम के नहीं रहते, दोनों आंखें जो है उनको नुकसान हो जाता है, या दोनों पैर जो है वो चलने लायक नहीं रहते, ऐसी सिचुएशन में भी जो है वो 100% अमाउंट, 100% अमाउंट जो है वो उसको पे किया जाए। If the beneficiary applicant dies due to the natural causes, then his or her family will get the full amount that has been stated in the insurance paper. सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं, अगर लाभार्थी आवेदक जो है वो प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है, he dies a natural death, in that case also entire 2 लाख rupees would be given to his family. उसके परिवार को पूरी की पूरी 2 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो दे दी जाएगी। 100% अमाउंट विल इवन बी पेड ऑन द लॉस ऑफ वन हैंड एंड वन लेग। अगर किसी के एक हाथ को और एक पैर को नुकसान हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी 100% अमाउंट जो है वो उसको दे दिया जाएगा। अब आती है अगली कैटेगरी, 50% ऑफ द पेमेंट ऑन द लॉस ऑफ वन हैंड और वन लेग और वन आई। किसी का एक हाथ खराब हो गया, एक आंख खराब हो गई या एक पैर खराब हो गया, उस केस में 50% भुगतान यानी कि 1 लाख रुपया जो है उस व्यक्ति को दे दिया जाए। If permanent disability is more than 50% but less than 100%,
50% अमाउंट विल बी पेड। अब परमानेंट डिसेबिलिटीज की कुछ कैटेगरीज होती हैं। कुछ परमानेंट डिसेबिलिटीज जो है वो 100% डिसेबिलिटी में आती हैं, कुछ 70% में आती है। तो उस केस में जहां पर परमानेंट डिसेबिलिटी जो है वो 50% से ज्यादा है लेकिन 100% से कम है, वहां पे 50% भुगतान जो है वो 50% अमाउंट जो है वो उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी को दे दिया जाएगा। परमानेंट डिसेबिलिटी इफ इज मोर देन 25% बट लेस देन 50%, देन 25% ऑफ द अमाउंट विल बी पेड। यानी कि अगर पूर्ण रूप से विकलांग कोई व्यक्ति, परमानेंट डिसेबिलिटी उसको आ गई और परमानेंट डिसेबिलिटी जो है वो 50% से कम है और 25% से ज्यादा है, उस केस में 25% यानी कि 50,000 रुपए की सहायता राशि जो है वो उस व्यक्ति को दी जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट योजना है, किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग श्रेणियों में सरकार जो है वो मदद करने वाली है। द वर्कर और हिज फैमिली मेंबर्स विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द पोर्टल ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड विद इन 30 days फॉर द बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम। ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंतर्गत जो श्रमिक है वो या उसके परिवार के जो सदस्य हैं वो इस योजना के अंतर्गत जो है वो आवेदन कर सकते हैं। किसी भी एक्सीडेंट के केस में 30 दिन के अंदर अगर वो उत्तर प्रदेश स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में आवेदन जो है वो करते हैं तो वो इस योजना का लाभ जो है वो ले पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। और क्योंकि श्रमिक, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने कोविड काल में भी देखा और नॉर्मल सिचुएशन में भी, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का। तो ये लोग जो है इनको इस तरीके के लाभ पहुंचाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे अगर कुछ लोग नहीं कंफर्टेबल है, उनको नहीं मालूम है किस तरीके से करना है, द एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी मेड बाय रीचिंग द लेबर ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जिले के एक श्रम कार्यालय में, लेबर ऑफिस में जाकर के भी आवेदन जो है वो किया जा सकता है। इट हैज बीन सेट इन द मैंडेट टू कंडक्ट एन इंक्वायरी ऑन द एप्लीकेशन विद इन अ वीक। तो जितने भी लोग आवेदन करेंगे इस योजना के लिए, इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए, तो उनको जो है एक इंक्वायरी जो है वो की जाएगी, एक जांच कराई जाएगी क्या वाकई वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या वाकई जिस कैटेगरी ऑफ क्लेम की वो डिमांड कर रहे हैं वो उनके लिए एंटाइटल्ड भी है या नहीं। तो पूर्ण रूप से देखा जाएगा कि क्या सच में किसी को इस तरीके की डिसेबिलिटी या डेथ जो है वो हुई है। तो 1 हफ्ते के अंदर ये पूरी जांच प्रक्रिया जो है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद पैसा जो है वो बेनिफिशियरी को मिल जाएगा। It is worth noting that at present number of workers in the unorganized sector in UP is close to 4.5 करोड़। तो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि इस असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या जो है वो मात्र उत्तर प्रदेश में जो है वो 4 से 4.5 करोड़ है, यानी 4 to 4.5 करोड़ के बीच में संख्या है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में के लोगों के काम करने वालों की जो संख्या है वो 4.5 करोड़ के करीब है। तो ये सारे के सारे लोग जो है वो इस योजना में लाभ जो है, बेनिफिट जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के संबंध में ये आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपी स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी IQ पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रेपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी IQ के साथ बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।